जगतपुर नाम के एक जंगल में आकाश, उसके पति पीरू और उसकी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। आकाश और पीरू मिलके उसकी मम्मी के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ पीरू को कहती है, पीरू बेटा, मेरी दवाई खाने की समय हो गई है, मुझे एक गिलास पानी दे दे। अरे ओ बुढ़िया, तुझे पानी भी मैं लाके दूं? तेरे हाथ पे जंग लगे हुए हैं क्या? पूरे दिन घर के काम तो मैं ही करती हूँ और पूरे दिन तू बेड पे सोई रहती है। बूढ़ी परेशान करके रखा है। बेटा, मेरा तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे तो चला भी नहीं जाता है, वरना मैं खुद ही पानी ले लेती। अच्छा, खाना खाने के समय तो तेरे मुंह बहुत चलती है कैसी की तरह, और कुछ काम करने के समय तेरी कमर में आग लग जाती है। इतना कह के पीरू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसकी बूढ़ी माँ भी बिना दवाई खाए सो जाती है। अगले दिन सुबह बूढ़ी माँ की बहुत तबीयत खराब होती है। वो जाके अपने बेटे से कहती है, बेटा आकाश, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले चले। माँ, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। एक ये घर का खर्चा, ऊपर से तुम्हारे इतना महंगे महंगे दवाई, और फिर तुम्हारे डॉक्टर के पास ले चलो, वहाँ अलग से पैसा दो। अभी मेरे पास उतना पैसा वैसा नहीं है, अगले महीना ले चलूंगा, मुझे अभी काम पे जाना है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, अब तू खाना खा ले, सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है। माँ, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि कब खाना खाना है, और पीरू है मेरा ध्यान रखने के लिए, आप मेरे बारे में मत सोचो। फिर आकाश अपने काम पे चली जाती है और शाम को जब घर लौटती है तब पीरू सो रही होती है और बूढ़ी माँ अपनी बेटे की राह देखते हुए बैठी हुई थी कि तभी आकाश भी घर आ जाती है। ला बेटा, तेरे बैग दे दे, मैं अंदर रख देती हूँ, काफी थक गया होगा ना मेरा बेटा। हाँ हाँ, मैं तो मर गई हूँ ना, जो भी ये बुढ़िया तुम्हारे बैग उठाएगी। ऐसा नहीं है बहू, तुम सो रही थी इसलिए मैं ही चली आई बैग उठाने के लिए। मुझे पता है सब, अब कितने तेज हो, मेरे पति के साथ मेरे ही लड़ाई करवाना चाहती हो। ऐसा नहीं है बहू, बेटा तू ही समझा बहू को, ये क्या सब अनाप शनाप कहते जा रही है। क्या समझो माँ, सही तो बोल रही है पीरू, आप तो पूरा दिन बेड पे ही सो रहती हो, और मैं जब भी काम से आती हूँ आप काम करने लगते हो। सब पता चल गया आपकी चालाकी। ए जी, मैं और ये नहीं सह सकती, अगर ये घर पे रहती है ना तो मैं घर से निकल जाऊंगी। ऐसे कैसे चले जाएगी तू? इस बुढ़िया को ही मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। चलो माँ, अब तुम्हें और नहीं झेल सकते हैं हम, अब तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा। कल ही इसे वृद्धाश्रम छोड़ के आओ जी आप। नहीं नहीं बहू, एक माँ से अपनी बेटी को ऐसे अलग मत कराओ, मैं नहीं जी पाऊंगी इसके बिना, मर जाऊंगी। सुबह होते ही आकाश अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आती है और कुछ ही दिनों के बाद आकाश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। आपके पति की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, जल्दी ही उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसलिए हमें एक किडनी डोनर चाहिए। आप तो उसकी पत्नी हो, आप ही क्यों ना दे दे उसे एक किडनी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान मेरे पास बहुत प्यारी है, मैं नहीं दे सकती किडनी। आकाश की खबर सुन के उसकी बूढ़ी माँ जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटा को? वो ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी? माताजी, उन्हें किडनी की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। माताजी, आपके तो बहुत उम्र है, और आपकी एक किडनी अगर ले लिया जाए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है डॉक्टर साहब, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दें। फिर डॉक्टर साहब उसकी माँ की एक किडनी लेके आकाश को लगा देती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होती है। थोड़ी देर बाद आकाश की होश आती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, मुझे नहीं इन्हें दे, इसकी वजह से आप आज जिंदा हो, नहीं तो आपकी बीवी तो आपको किडनी देने से साफ इनकार कर दिया था। यही है जिसके लिए आप जिंदा हो। माँ, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बस तू खुश रहे हमेशा।